अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम BL थराजा सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे जो है वो हांडा के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, और उसमें जितने भी उनके रॉन्ग आंसर्स हैं उनको अपडेट करवाएंगे, आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसी तरह BL थराजा के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रिकल पोर्शन के, इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के, और जितने भी MCQs रॉन्ग है वो आपको उनके करेक्ट आंसर मार्क करवाए जाएंगे। और ये बताया जाएगा कि कौन सा NTS में कौन सा फॉलो करता है, OTS कौन सा आंसर फॉलो करता है, या PTS कौन सा आंसर फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म बेसिकली इस चैप्टर में BL थराजा वाले ने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के MCQs आपको मिलेंगे, कुछ एंटीना के मिलेंगे, कुछ कम्युनिकेशन के होंगे, कुछ इंडक्टर के होंगे। तो ये एक मिक्स चैप्टर है। बेसिकली ये इंडक्टर का टॉपिक है। इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है, इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद ये है कि ये चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है इंडक्टर। तो इसमें उसके बाद जो है मैग्नेटिज़्म के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि कुछ हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक हैं, जिनकी जो है रिलेटिव परमिटिविटी वो लेस देन 1 है, वो डायामैग्नेटिक हैं। पैरामैग्नेटिक हैं जिनकी लेस देन 0 है, वो आपके डायामैग्नेटिक हैं। और जिनकी रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 है तो वो आपके जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो इसके MCQs की जो डिस्कशन वो स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A एंड B इंडिकेटेड बाय, तो हम आपको पता है वो AB cos थीटा के इक्वल होता है। MCQs नंबर 2 है, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो AB sin थीटा IN, जो कि आपका होता है डायरेक्शन वेक्टर होता है, उसके इक्वल होता है। MCQs नंबर 3 है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन रिजल्ट इन, ये वेक्टर फंक्शन होता है। MCQs नंबर 4 है, लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज पाथ इज़ कॉल्ड, इसको सर्कुलर अराउंड पाथ कहते हैं, सर्कुलेशन अराउंड पाथ कहते हैं। 5 नंबर MCQs है, सरफस इंटीग्रल ऑफ सरफस जो होता है ये डबल इंटीग्रल ऑफ सरफस होता है। MCQs नंबर 6 है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इज़, इसको ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हैं। देन MCQs नंबर 10 है, डेल्टा डॉट डेल्टा क्रॉस A इज़ इक्वल टू, ये -1 के इक्वल होता है। MCQs नंबर 12 है, लेप्लास ऑफ स्केलर फंक्शन F इज़, ये डेल स्क्वायर इंटू F के इक्वल होता है। देन MCQs नंबर 18 है, द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 1/E0। 19 नंबर MCQs है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड पे नहीं होता बल्कि जो आउटसाइड की सरफेस होती है या बॉडी होती है उसकी, वहाँ पे होता है। MCQs नंबर 20 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, MCQs नंबर 20 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन इसका C। 21 नंबर MCQs है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ये डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम फ्लक्स होता है। MCQs नंबर 22 है, इन फ्री स्पेस रॉ इज इक्वल टू 0, पाइजान जो इक्वेशन होगी वो लेप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। MCQs नंबर 23 है, इफ़ U एंड U are absolute and relative magnetic permeability of medium, then U0 is absolute permeability of free space, then U is equal to U0 over U, और equal ये फार्मूला होता है इसका। 24 नंबर MCQ है, force F experienced by charge Q placed in static electric field of intensity E is given by F is equal to EQ होता है। 25 नंबर MCQs है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी D फॉर spherical surface is given by D is equal to Q over 4 pi R square, ये फार्मूला होता है। 26 है, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी D एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E आर रिलेटेड बाय, ये नन ऑफ दीज है। 27 नंबर MCQs है, फॉलोइंग लॉ रिलेट्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू लूप्स ऑफ वायर कैरिंग ए करंट, जो फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं वो
लूप के वो एम्पियर लॉ से हम जो है फाइंड करते हैं। MCQs नंबर 30 है, द हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है आर कास्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी करंट की वजह से होता है, जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल की वजह से होता है। MCQs नंबर 31 है, AC करंट कैन इंड्यूस वोल्टेज बिकॉज, क्योंकि आपको पता है कि AC में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है और DC में स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। MCQs नंबर 32 है, अ डोमिनेंट वेव शुड हैव, उसकी लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। 33 नंबर MCQs है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस जो होता है वो 377 ओम है। 34 नंबर MCQs है, द व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो पार्शली ट्रांसमिट करता है और पार्शली रिफ्लेक्ट कर देता है। MCQs नंबर 42 है, पॉइंटिंग वेक्टर सिग्निफाइज, ये पावर डेंसिटी वेक्टर होता है और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। 43 है, पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द, ये रेट ऑफ एनर्जी फ्लो देता है हमें। 46 नंबर MCQ, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 0 होता है। 47 नंबर MCQ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो साइन थीटा आई ओवर साइन थीटा आर इज इक्वल टू N2 ओवर N1 होता है। 48 नंबर MCQs है, प्लाज्मा जो होती है सिग्निफाइज, ये गैशियस मीडियम को हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। 49 है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ टेकन एज, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लेते हैं हम इसको। 50 नंबर MCQs है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर कंसनट्रेटेड क्लोज टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, इस फिनोमेना को हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। 51 नंबर MCQs है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोपागेटेड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड दे आर रिफ्लेक्टेड फ्राम द वाल्स बट डू नॉट ट्रेवल अलॉन्ग द वाल्स। MCQs नंबर 53 है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इंसिडेंट ऑन परफेक्ट कंडक्टर देयर रिजल्ट, ये स्टैंडिंग वेव विच इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग प्रोड्यूस होती हैं। 54 नंबर MCQs है, बरवेस्टर एंगल इज़ द एंगल, ये जो B और C में मेंशन है इसको बरवेस्टर एंगल बोलते हैं। 55 है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव हैव, ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट H in the direction of propagation and no component of electric field in the this direction। और 56 में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट E in the direction of propagation and no component of magnetic field H in this direction, कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 57 नंबर MCQs है, द इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव कैन एग्जिस्ट, इसमें बोथ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। 58 नंबर MCQs है, इन वेव गाइड अटेनुएशन नियर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये 0 होता है, ये बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है। 59 नंबर MCQ, द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 इज़ टर्मिनेटेड इन Z0, द इनपुट इम्पीडेंस इज़, ये Z0 होती है। 60 नंबर MCQs है, कंपेयर टू इक्वलेंट ट्रांसमिशन लाइन एट लो फ्रीक्वेंसी वेव गाइड आर जो होते हैं वो लेस लॉसी एंड एबल टू कैरी मोर पावर। 61 नंबर MCQs है, करेक्टरिस्टिक्स वेव इम्पीडेंस इज़, ये EX ओवर EHY के इक्वल होता है। 62 नंबर MCQs है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन एट एंगल ऑन सरफेस इंक्रीज इन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। 63 नंबर MCQs है, इम्पीडेंस इन्वर्जन इज़ अचीव्ड बाय द यूज़ ऑफ, ये क्वार्टर वेव लाइन से जो हम इम्पीडेंस इन्वर्जन अचीव होती है, ये बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है। 64 है, डिस्टर्बेंस ड्यू टू एडजेसेंट पावर लाइन इज़ कॉल्ड, ये इंडक्टिव डिस्टर्बेंस, जितने हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारी टेलीफोन लाइन है ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस होती है, तो वो किस वजह से होती है, वो बेसिकली इंडक्टिव डिस्टर्बेंस होती है। 65 नंबर MCQ, डिस्टर्बेंस काज्ड बाय एडजेसेंट टेलीफोन लाइन इज़ कॉल्ड, इसको क्रॉस टॉक बोलते हैं। 66 नंबर MCQ, ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ n λ/4 इज़ शॉर्ट सर्किटेड एट फार एंड, द इनपुट इम्पीडेंस उसकी इनफाइनाइट होगी। 67 नंबर MCQs है, ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ L लेस दैन Δ/4 ओपन सर्किटेड एट फार एंड, तो इनपुट इम्पीडेंस उसकी कैपेसिटिव होगी। 68 नंबर MCQs है, ट्रांसमिशन लाइन ऑफ लेंथ लेस दैन λ/4 शॉर्ट सर्किट एट फार एंड, द इनपुट इम्पीडेंस जो होगी वो Z0/2 होगी। 69 नंबर MCQs है, ट्रांसमिशन लाइन इज़ रिक्वायर्ड टू मैच द लोड ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज, इट इज़ बेस्ट टू यूज़, उसमें डबल स्टब यूज़ करते हैं।
70 नंबर MCQs है a coaxial line of parallel wire line, it is best to use a balun. 71 नंबर MCQ द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव डाईपोल इज़, ये 73 ओम के इक्वल होती है. 72 नंबर MCQ है मेन ड्राबैक ऑफ टू होल डायरेक्शनल कपलर, इसके ड्राबैक क्या है कि नैरो बैंड विड्थ होती है इसकी. 73 नंबर MCQ है पावर गेन GP ऑफ एंटीना इज़ गिवन डायरेक्शन इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन टू द टोटल इनपुट रेडिएटेड पावर. 74 नंबर MCQ द इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना जो होता है वो बोथ A एंड B. MCQ नंबर 5 है यागी एंटीना हैज़, ये ड्रिवन एलिमेंट, रिफ्लेक्टर एलिमेंट एंड सेवरल डायरेक्टर एलिमेंट्स होते हैं इसके. 76 है नॉन रेजोनेंट एंटीना, उसको रोम्बिक एंटीना भी बोलते हैं. 77 नंबर MCQ है एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर इज़ वन विच रेडिएट एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन. 78 नंबर MCQ द टर्म विच डज नॉट अप्लाई टू यागी एंटीना, लो कॉस्ट है. 79 नंबर MCQ है एंटीना रेसिप्रोसिटी इज़ यूज्ड इन, ये रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है. 80 नंबर MCQ है सर्कुलरी पोलराइज्ड एंटीना जो होता है इसको हेलिकल एंटीना भी बोलते हैं. 81 नंबर MCQ है इन एंड अरे मैक्सिमम रेडिएशन अकर, ये लॉन्ग द अरे अकर करती हैं. MCQ नंबर 82 है मैक्रोनी एंटीना जो होता है इज़ एन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना भी इसको बोलते हैं. 83 नंबर MCQ है स्क्वायर कॉर्नर रिफ्लेक्टर इज़ यूज्ड इन, ये रेडियो में, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में, TV ब्रॉडकास्ट में, तीनों में यूज़ होता है. 84 नंबर MCQ है अंडरग्राउंड एंटीना नियर द ग्राउंड, ये एक्ट एज एंटीना अरे. 85 नंबर MCQ है द इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ जो एंटीना होती है वो ग्रेटर दैन इट्स फिजिकल लेंथ होती है. 86 नंबर MCQ है ग्राउंड एंटीना इज़ यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी अप टू 1.6 मेगाहर्ट्ज़ तक यूज़ होता है. 87 नंबर MCQ है पैराबोलिक एंटीना इज़ यूज्ड एट, ये माइक्रोवेव के लिए यूज़ होता है. 88 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़ कैन बी बेस्ट ट्रांसमिटेड यूजिंग, ये डक्ट प्रोपागेशन हम यूज़ करते हैं. स्किप डिस्टेंस इज़, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ हर्ट्ज़ मीटर के इक्वल होता है. 90 नंबर MCQ है फॉर प्लेन गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ जो होती है वो वेरीज डायरेक्टली एज अल्फ़ा का स्क्वायर रूट. 91 नंबर MCQ है फॉर अ गुड कंडक्टर द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू 1/πf(u0) का स्क्वायर रूट के इक्वल होती है. 92 नंबर MCQ फ्रीक्वेंसी इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोपागेट बाय मींस ऑफ फ्री स्पेस वेव, इसको स्पेस वेव बोलते हैं जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पे प्रोपागेट होती हैं. 93 है इन फैराडे रोटेशन द पोलराइजेशन फिनोमेना इज़ नॉन रेसिप्रोकल होता है. 94 नंबर MCQ है इन ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर इज़ मेड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे हम जो है वो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर यूज़ करते हैं. MCQ नंबर 100 है द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वेव इन अ लूसी डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वेव लेंथ, तो उसकी जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है ये उसकी वेव लेंथ पे डिपेंड करती है. देन MCQ नंबर 106 है अ ट्रांसमिशन लाइन हुज करेक्टरिस्टिक्स इज़ अ रेजिस्टेंस मे नॉट बी अ लॉसलेस लाइन, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो है वो हमेशा लॉसेस होते हैं. देन MCQ नंबर 109 है द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वेव इन लोसी डाइलेक्ट्रिक नेसेसरली इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वेव लेंथ के साथ उसकी इंक्रीज होती है. देन MCQ नंबर 111 है द डोमिनेंट वेव इज़ अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड इज़ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव बिकॉज दिस मोड हैज़ हाईएस्ट कट ऑफ वेव लेंथ. 112 नंबर MCQ है व्हेन पर्टिकुलर मोड इज़ एक्साइटेड इन अ वेव गाइड there appear an extra electric component in the direction of propagation, the resulting mode is, इसको ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड भी बोलते हैं. MCQ नंबर 113 है as a result of reflection from plane conducting wall electromagnetic wave acquire a apparent velocity greater than velocity of light in space, this is called, इसको phase velocity भी बोलते हैं. 115 नंबर MCQ है वेलोसिटी फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होता है ये डिपेंड ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल यूज पे डिपेंड करता है. 116 नंबर MCQ है शॉर्ट सर्किट स्टब आर प्रेफर्ड टू ओपन सर्किट स्टब बिकॉज लेटर आर मेड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस.
ये एमसीक्यूज़ हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो जो है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।